कुलदीप बिश्नोई ने सांसद रेखा शर्मा पर निशाना साधा। कुलदीप बिश्नोई ने मोहनलाल बड़ोली पर भी हमला बोला। रेखा शर्मा की टिप्पणी को लेकर के एक वीडियो जारी किया है। औकात से जब ज्यादा मिल जाए तो उसको एक कम लोग बचा पाते हैं, ये बात कुलदीप बिश्नोई ने कही। राज्यसभा पद की गरिमा रखनी चाहिए थी, मेरी वजह से बीजेपी की सरकार बनी है, ये बात कुलदीप बिश्नोई ने कही है। मोहनलाल बड़ोली जी का नाम, पिताजी का नाम सही से ले, ये बात कुलदीप बिश्नोई ने कही है। ये बड़ा बयान दिया है कुलदीप बिश्नोई ने। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की ओर से ये बयान दिया गया है और रेखा शर्मा की टिप्पणी को लेकर के एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया है और कहा है कुलदीप बिश्नोई ने कि औकात से ज़्यादा जब मिल जाए तो उसको बचा पाना मुश्किल है। कुलदीप बिश्नोई की ओर से बयान दिया गया है। बीजेपी नेता है कुलदीप बिश्नोई, बड़ा बयान। राज्यसभा पद की गरिमा रखनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही है और मेरी वजह से बीजेपी की सरकार बनी, कुलदीप बिश्नोई की ओर से ये बयान दिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई की ओर से ये बयान दिया गया है। रेखा शर्मा की टिप्पणी को लेकर के ये वीडियो कुलदीप बिश्नोई ने जारी किया और ये कहा कि औकात से ज़्यादा जब मिल जाए तो कम लोग बचा पाते हैं। कुलदीप बिश्नोई का बयान है। राज्यसभा पद की गरिमा रखनी चाहिए थी, कुलदीप बिश्नोई ने ये बयान दिया। मेरी वजह से बीजेपी की सरकार बनी, कुलदीप बिश्नोई ने इस बात को कहा। तो रेखा शर्मा की टिप्पणी को लेकर के ये वीडियो कुलदीप बिश्नोई की ओर से जारी किया गया और कुलदीप बिश्नोई ने मोहनलाल बड़ोली पर भी हमला बोला। बड़े खुले आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं उन सभी बड़े नेताओं का, समाज के सम्मानित व्यक्तियों का और लाखों समर्थकों का और चौधरी भजन लाल जी के करोड़ों अनुयायियों का, जिन्होंने मेरे पिताजी स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी भजन लाल जी के सम्मान में, उनके संघर्ष और योगदान के समर्थन में खुलकर अपनी आवाज को उठाया और यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई कभी अकेली नहीं होती। आपका यही साथ, आपका ये शब्द मात्र मेरे लिए बहुत छोटे शब्द नहीं है। यह विश्वास है, यह शक्ति है और यह वह आधार है जिस पर हम आज तक अड़े हैं। साथियों, कुछ नाम समय के साथ बड़े नहीं होते और कुछ नाम समय को महान बना देते हैं। कुछ लोग पद से बड़े होते हैं और कुछ लोग अपने कर्म से इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि पद भी उनके सामने छोटे पड़ जाते हैं। चौधरी भजन लाल जी एक नाम नहीं, एक युग थे। एक ऐसा युग जिसमें संघर्ष था, जिसमें सेवा थी और जिसमें जनता के लिए जीने का संकल्प था। उन्होंने राजनीति नहीं की, उन्होंने जन सेवा की। उन्होंने कभी शोर नहीं किया, लेकिन उनकी आवाज आज तक लोगों के लिए गूंजती है, उनका काम गूंजता है। उन्होंने कभी काम का प्रचार नहीं मांगा, लेकिन जनता ने उन्हें समय सम्मान दिया। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास रचते हैं, वो उन्हीं में से थे। उन पर प्रश्न नहीं उठते, ऐसे महान नेताओं से उदाहरण दिए जाते हैं। साथियों, मैं आपको यह स्मरण करना चाहता हूँ, इतिहास कोई अफवाह नहीं होती और एक जन नेता की विरासत कोई खिलौना नहीं होता जिसे कोई भी चाहे अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ ले। मेरे पिताजी ने अपना संपूर्ण जीवन जनता की सेवा में समर्पित किया। उनका हर कदम दर्ज है, उनका हर निर्णय जनता के हृदयों के अंदर विराजमान है। कहते हैं कि सूरज पर धूल फेंकने सूरज कभी रोशनी कम नहीं करता, बल्कि धूल फेंकने वाले की आंखें अंधी हो जाती हैं। और आज उस महान नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूं कि रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरपिकता का प्रदर्शन किया है। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद यह नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। चौधरी भजन लाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने सत्ता की कुर्सी नहीं, लेकिन लोगों के दिलों पर राज किया है। जब आप उन पर सवाल उठाती हैं तो आप केवल एक बेटे को नहीं, बल्कि उस हर गरीब, किसान और मजदूर को चुनौती देती हैं जिसकी आवाज मेरे पिताजी थे। इतिहास पर बोलना सरल है रेखा जी,
किंतु इतिहास को समझना और उस पर जीना और उस पर रचने के लिए संघर्ष करना, इसके लिए जिगरा चाहिए, औकात चाहिए। इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते हैं कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। यही ऐसी नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उस पर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजन लाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उचित समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजन लाल जी के बारे में बोला ही नहीं, और कोई जी नहीं, चौधरी नहीं। ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है, आपको भूलना नहीं चाहिए। आज आपकी सरकार पर बनी तो कुलदीप बिश्नोई की वजह सरकार सत्ता पर आप पहुंचे थे। 3 बार सरकार आपकी बनी, 3 में से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का योगदान है। बीजेपी को जानता कौन था पहले? आपको मैंने मेरे गठबंधन की वजह से, मेरी वजह से आपकी सरकार बनी, कम से कम उसका तो आप एहसान रख लेते हैं। और इस बार भी 7.5% वोट हरियाणा प्रदेश में जो मेरा व्यक्तिगत वोट है चौधरी भजन लाल जी का, वो पूरा का पूरा वोट मैंने आपके ट्रांसफर कराया। मेरा वोट साइलेंट है, वरना तीसरी बार सरकार बन जाती। और चौथी बार सरकार ऐसे घमंड में नहीं बनेगी आपकी। आपको बड़े नेताओं को, संघर्षशील लोगों को, जनता के काम को, जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। इस प्रकार बड़े नेताओं की अगर आप बेइज्जती करेंगे तो जनता की बात को भूलती नहीं, ना हम भूलने देंगे। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि आपको दोबारा अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए आपको ये चुनौती दे रहा हूं, वरना कदम उठा चुका होता मैं। लेकिन आपको चुनौती दे रहा हूं और आपको अवगत करवा रहा हूं कि तुरंत प्रभाव से आप उस रेखा से माफी मंगवाइए और मोहन लाल बड़ोली जी को बोलिए कि चौधरी भजन लाल जी का नाम सम्मान से ले, और जो सही है वो सही बात करे। तुरंत प्रभाव से या तो वो रेखा माफी मांगे और या चौधरी भजन लाल या इसको आप नोटिस जारी करिए, वरना ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि मुझे आप मजबूर मत करिए कि मैं वही पुराना बब्बर शेर हूँ। शेर को आप पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन शेर के नजदीक जाने के हाथ लगाने की हिम्मत कोई कर सकता नहीं है। कुलदीप बिश्नोई आज भी वही बब्बर शेर है जो पुराने जमाने के अंदर था। एक बार पुनः मैं तमाम मेरे साथियों का और तमाम उन वरिष्ठ नेताओं का हाथ जोड़ के मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज भी चौधरी भजन लाल जी का सम्मान अपने शब्दों के रूप में किया, चाहे मुझे टेलीफोन करके किया हो या आपने सोशल मीडिया पर लिखकर किया हो। मैं दिल की गहराइयों से सभी का सम्मान करता हूं। आपका बहुत बहुत। और साहिल जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। साहिल, कुलदीप बिश्नोई की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है, मोहनलाल बड़ोली और रेखा शर्मा को लेकर के काफी नाराज नजर आ रहे हैं, क्या जानकारी है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो सांसद रेखा शर्मा है उनकी ओर से पिछले दिनों पंचकुला में नगर निगम चुनाव के प्रचार के दौरान एक टिप्पणी जो है वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजन लाल को लेकर की गई थी। उसके बाद से लगातार जो बिश्नोई समाज है उनमें काफी गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से पहले चंद्रमोहन की ओर से नोटिस जो है वो जारी किया गया। चंद्रमोहन पंचकुला से कांग्रेस के विधायक हैं और स्वर्गीय भजन लाल के जो है बड़े बेटे हैं। तो ऐसे में उसके बाद से लगातार जो है इस बयान को लेकर बिश्नोई समाज में खास तौर पर गुस्सा था और बिश्नोई परिवार में भी गुस्सा था। पहले चंद्रमोहन की ओर से कहा गया कि रेखा शर्मा माफी मांगे, उसके बाद नोटिस जारी किया गया। उसके बाद जो है कुलदीप बिश्नोई की ओर से भी सोशल मीडिया पर दिखा गया और आज फाइनली कुलदीप बिश्नोई की ओर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके काफी जो है बातें जो है वो की गई। निशाना जो है वो रेखा शर्मा पर जमकर साधा गया। उनकी ओर से कहा गया कि इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से जब ज्यादा मिल जाए तो उसे कम लोग ही पचा पाते हैं। रेखा शर्मा का भी यही हाल है। कम से कम राज्यसभा पद की गरिमा तो उनको रख लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो वो कुलदीप बिश्नोई की वजह से बनी है। बिश्नोई ने यह भी कहा कि तीसरी बार सरकार आपकी बनी है, उसमें से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप का योगदान है। इस बार भी हरियाणा में मेरा 7.5% मेरा व्यक्तिगत वोट जो है वो आपको ट्रांसफर करवाया है। मेरा वोट है, वरना तीसरी बार सरकार नहीं बनती आपकी। चौथी बार सरकार ऐसे घमंड में नहीं बनेगी आपकी। जनता को संघर्ष करने वाले लोगों को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप बड़े नेताओं की बेइज्जती करेंगे तो जनता भूलती नहीं है। बिश्नोई ने यह भी कहा कि मुझे आप मजबूर मत करिए कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं
दोबारा आपको अर्श से फर्श पर जो है लेकर आऊं। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन सिपाही हूं, इसलिए मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। बिल्कुल नहीं, लेकिन साहिल वो कह तो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, लेकिन सीधे तौर पर अगर वो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के इस तरह के तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं या अल्टीमेटम वो दे रहे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो इसको कैसे देखते हैं? इसके राजनीतिक परिदृश्य या परिणाम क्या हो सकते हैं फिर हरियाणा में? बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने मोहनलाल बड़ोली जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको लेकर भी काफी कुछ कहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नो सिकिया बात उन्होंने आज कही। उन्होंने कहा कि मैं उनके बयान की खुले तौर पर निंदा करता हूं, क्योंकि जो वीडियो में जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मोहनलाल बड़ोली की ओर से भजन लाल का नाम लेकर पुकारा गया, जी या चौधरी नहीं लगाया गया। ऐसे में जो है उनको उनकी इज्जत जो है वो करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ने भी ऐसी बात कही, मैं इसकी निंदा करता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कुछ औकात नहीं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, भाजपा ने आपको थोपा या बनाया। चौधरी भजनलाल जैसे सम्मानित व्यक्ति के पीछे जी लगाना जरूरी जो है उनकी ओर से नहीं समझा गया। इस तरीके की बातें भी जो है उनकी ओर से की गई। काफी तमाम जो है निशाना जो है उनकी ओर से साधा गया। काफी गुस्सा जो है वो वीडियो में आप देख सकते हैं। 5 से 6 मिनट का लंबा चौड़ा वीडियो जो है उन्होंने अपने ऑफिशियली सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तो ऐसे में लगातार जो कमेंट्स भी जो है उसके नीचे आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं बवाल जो है वो इस दौरान देखा बिल्कुल, जा लेकिन रहा साहिल है। एक चीज और जो कुलदीप बिश्नोई कहते हुए नजर आए, क्या ये एक राजनीतिक टीस के तौर पर भी इसको देखें? क्योंकि वो ये कह रहे थे कि बब्बर शेर को आप पिंजरे में बंद करके तो रख सकते हैं, लेकिन उसके पास आप जा नहीं सकते हैं, उससे आपको डर भी लगेगा। तो इसके मायने क्या हैं? क्या कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा या वो एक टीस भी कहीं दिख रही है आज जो ये बातें कही गई? बिल्कुल, जिस तरीके से काफी लंबे समय से, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किस तरीके से जब कुलदीप बिश्नोई जो है वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और आदमपुर से जिस तरीके से बाय इलेक्शन हुआ था, उनके बेटे भव्य बिश्नोई वहां से जीते थे। उसके बाद जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद ऐसा पहली बार हुआ कि भजनलाल परिवार जो है वो अपने ही गढ़ से हार गया। उसके बाद से लगातार जो है वो कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुलदीप बिश्नोई को कहीं ना कहीं कोई बड़ा पद जो है वो कुछ ना कुछ दे सकती है। लेकिन कई मौके ऐसे आए, लेकिन उनके हाथ खाली रहे। और वो जिस तरीके से एक बार तो सक्रिय हुए, फील्ड में उन्होंने दौरे भी किए, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घूमे, लेकिन उसके बाद से लगातार वो गायब रहे। उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है उन्हें जो है राज्यसभा भेज सकती है। वो तमाम कयास जो है वो लगाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद से ये जो है वो विदेश चले गए और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है वो देखने को मिला। आज वीडियो आया सामने, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा का अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए पार्टी को चुनौती देता हूं कि रेखा शर्मा माफी मांगे, मोहनलाल बड़ोली को कहें कि चौधरी भजनलाल के नाम से सम्मान से ले, नहीं तो ये मामला यहां तक नहीं सीमित रहेगा। मैं पुराना बब्बर शेर हूं, आप उसके नजदीक जरूर आ सकते हैं, लेकिन हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। ये तमाम बड़ी बातें जो है उनकी ओर से कही गई। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से आगे भारतीय जनता पार्टी क्या इस तरीके से किस तरीके का टिप्पणी किस तरीके का बयान जो है वो रहते हैं। खासतौर पर रेखा शर्मा, मोहनलाल बड़ोली जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी किस तरीके से तो साहिल के राजनीतिक तौर पर अभी ये मामला आपको लग रहा है कि और गर्माता हुआ दिखेगा? क्योंकि राजनीतिक टीका टिप्पणी को लेकर के हरियाणा के अंदर विशेष तौर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में हम लोग देखते हैं कि इस तरह की बातें या सवाल बहुत होते हैं। अब कुलदीप बिश्नोई जो बातें कह रहे हैं, क्या राजनीतिक तौर पर हम ये माने कि अभी हलचल और बढ़ने वाली है? क्योंकि आज जो वीडियो जारी किया गया है वो बड़ा स्पष्ट तौर पर कुछ कह रहा है। बिल्कुल, कई मायने जो इस वीडियो के देखे जा सकते हैं। चेतावनी बार बार देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर माफी नहीं पाई गई तो जो है बीजेपी को इसके अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल इस बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य।